तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक नगर में कालजय नाम का एक घड़ीसाज रहता था। वह पुरानी घड़ियों को ठीक करने में माहिर था। कालजय महादेव का भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति का तरीका सबसे अलग था। वह मानता था कि संसार की हर धड़कन और घड़ी की हर टिक टिक महादेव के डमरू की ताल है। एक बार उस राज्य पर एक विचित्र संकट आया। राज्य की सभी घड़ियां अचानक रुक गईं। समय जैसे थम सा गया। सूरज आकाश के एक ही कोने में स्थिर हो गया। न रात होती थी न सुबह। लोग काम करते करते थक गए, पर समय आगे न बढ़ रहा था। राजा ने घोषणा की कि जो भी समय के चक्र को पुनः प्रारंभ करेगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिषी आए, पर कोई भी समय की उस अदृश्य सुई को हिला न सका। अंत में कालजय को बुलाया गया। कालजय ने किसी घड़ी को हाथ नहीं लगाया। वह नगर के पुराने शिव मंदिर के गर्भगृह में चला गया। वहां उसने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल सूख चुका था। कालजय वहीं बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गौर किया कि उसके भीतर की धड़कन और सृष्टि की लय में अंतर आ गया है। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बल्कि उसने अपने हाथ में एक छोटा सा रेत की घड़ी आवरग्लास ली और उसे शिवलिंग के सामने रख दिया। उसने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु आप महाकाल हैं। आप ही आदि हैं और आप ही अंत। जब आप नृत्य करते हैं तो समय चलता है। आज संसार का समय रुक गया है, क्योंकि लोग अपनी आंतरिक लय भूलकर केवल बाहरी दौड़ में लगे हैं। मैं अपना हर पल, अपनी हर धड़कन आपको समर्पित करता हूँ। जैसे ही कालजय ने अपना अस्तित्व महादेव को समर्पित किया, मंदिर के भीतर रखे डमरू से अपने आप एक हल्की ध्वनि निकली। दम। उस एक ध्वनि के साथ ही कालजय की रेत की घड़ी की रेत नीचे गिरने लगी। देखते ही देखते पूरे राज्य की घड़ियों की सुइयां हिलने लगी। सूरज ढलने लगा और ठंडी हवाएं चलने लगी। समय पुनः जीवित हो उठा। राजा ने जब उसे आधा राज्य देना चाहा, तो कालजय ने मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, समय किसी की संपत्ति नहीं है। यह महादेव का प्रसाद है। जब हम समय को काटने की कोशिश करते हैं, तो वह रुक जाता है। जब हम समय को जीने और महादेव को सौंपने लगते हैं, तो वह अनंत हो जाता है। महादेव ने प्रकट होकर कालजय को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भक्त समय की परवाह किए बिना क्षण क्षण में मेरा स्मरण करता है, वह समय के चक्र जन्म मरण से मुक्त होकर मुझ में ही वास करता है। आज भी माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने कठिन समय में महादेव को याद करता है, महाकाल उसके लिए समय की गति बदल देते हैं और अभाव को संभव कर देते हैं। समय पुनः प्रारंभ हो चुका था, लेकिन कालजय की इस उपलब्धि ने एक अनचाहे डर को जन्म दे दिया। नगर के लोग अब समय के प्रति इतने सचेत हो गए कि वे हर सेकंड का हिसाब रखने लगे। लोग और भी तेजी से भागने लगे, ये सोचकर कि कहीं समय फिर से न रुक जाए। कालजय ने देखा कि समय की गति तो लौट आई है, पर लोगों के जीवन से शांति चली गई है। तभी राज्य में एक नया संकट आया। समय इतनी तेज भागने लगा कि लोग एक ही दिन में बूढ़े होने लगे। सुबह का बालक शाम तक युवा हो जाता और अगले दिन तक वृद्ध। समय का संतुलन बिगड़ चुका था, क्योंकि लोग समय का उपभोग करने लगे थे, उसका सम्मान नहीं। राजा घबराकर फिर कालजय के पास पहुंचे। कालजय ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, पहले समय अहंकार के कारण रुका था और अब ये लालच के कारण भाग रहा है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, समय का चक्र कभी सही नहीं चलेगा। कालजय फिर से उसी पुराने शिव मंदिर में गया। इस बार उसने महादेव के सामने कोई घड़ी नहीं रखी। उसने बस एक मिट्टी का दीपक जलाया और शिवलिंग के सामने मौन होकर बैठ गया। उसने हिलना डुलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। जैसे जैसे कालजय स्थिर होता गया, मंदिर के आसपास का वातावरण बदलने लगा। भागता हुआ समय धीरे धीरे धीमा होने लगा। जो लोग समय के पीछे भाग रहे थे, वे भी रुककर उस दीपक की लौ को देखने लगे। कालजय ने सिद्ध कर दिया कि भीतर की स्थिरता ही बाहर की गति को नियंत्रित करती है।
तभी महादेव एक वृद्ध सन्यासी के रूप में प्रकट हुए और बोले, कालजय, तुमने सत्य को जान लिया है। समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं, बल्कि मन की अवस्था में होता है। जो मनुष्य हर कार्य महादेव को समर्पित करके धैर्य के साथ करता है, उसके लिए समय न तो रुकता है और न ही भागता है, वह सदा वर्तमान में रहता है। महादेव ने कालजय को एक दिव्य रुद्राक्ष दिया और कहा कि इसे मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दो। उस रुद्राक्ष से निकलने वाली तरंगों ने पूरे राज्य के समय को प्राकृतिक लय में बांध दिया। अब न कोई असमय बूढ़ा होता था, न ही किसी का काम रुकता था। कालजय ने अपना शेष जीवन उसी मंदिर की सेवा में बिताया। उसने लोगों को सिखाया कि दिन में कम से कम कुछ पल ऐसे होने चाहिए जब आप समय को भूलकर केवल महादेव के ध्यान में डूब जाएं। वही पल वास्तव में अमर होते हैं। आज भी उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहां पहुंचते ही घड़ी की सुइयां गौण हो जाती हैं और मनुष्य को शाश्वत शांति का अनुभव होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।